हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने क्लास वेट फिजिक्स हजारीबाग में। साथियों, आज हम लोग वर्क को मक्खन की तरह समझने की प्रयास करेंगे। आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे, दोबारा कभी वर्क को समझने की, वर्क का स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग स्टडी करते हैं वर्क के बारे में। ऐसा पढ़ेंगे कि मजा ही आ जाए। ठीक है, चलो हम देखते हैं वर्क। वर्क को हिंदी में क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कार्य कहते हैं, है ना। वर्क क्या चीज है? अगर किसी बॉडी पे आप कोई बल लगाते हो, फोर्स लगाते हो, और अगर उसी दिशा में वो डिस्प्लेस कर जाए, तो हम कहेंगे कि उस फोर्स के द्वारा बॉडी पे वर्क किया गया। मतलब ये हुआ कि when a force is acting on a body and body will displaced in the direction of applied force, then work is said to be done. Work is said to be done. क्या कहा जाएगा? वर्क किया जाए, कहा जाएगा। सपोज कीजिए कि कोई एक बॉडी है, इस बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई किया गया F, और ये इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया, है ना। ये बॉडी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। मान लेते डिस्प्लेसमेंट उसका S हुआ है। सो क्या कहेंगे हम लोग कि यहां पे वर्क हुआ है, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो हम कहेंगे यहां पे वर्क किया गया, ठीक है ना। तो when a force is acting on a body and body will displaced in the direction of applied force, जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया जाए और बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया जाए जिधर फोर्स अप्लाई किया गया है, तो उसको क्या बोलेंगे कि वर्क किया गया। वर्क क्या किया गया, ठीक ना। यहां देख पा रहे हैं हम लोग, वर्क को हम लोग डिनोट करते हैं W से। कैसे डिनोट करते हैं बाबू हम लोग? वर्क इट इज डिनोटेड बाय, मतलब वर्क के बारे में बोला जा रहा है, डिनोटेड बाय W। तो वर्क का फार्मूला क्या होगा? वर्क का फार्मूला होता है वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। और हम कहेंगे कि वर्क बराबर ये फोर्स हुआ और इधर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये फार्मूला हो गया आपके। अगर हम इसका यूनिट और डायमेंशन जानने की कोशिश करें तो क्या होगा? तो सबसे पहली बात, इसका अगर हम SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट, तो SI यूनिट क्या हो जाएगा इसका? तो फोर्स का SI होता है न्यूटन, और ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का SI होता है मीटर, जो डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, और लेंथ का SI मीटर होता है, ठीक ना। तो न्यूटन इंटू मीटर, इसको क्या बोलेंगे हम? जूल बोलेंगे, है ना।
जिसे आप कैपिटल जैसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक, नेक्स्ट है, अगर मैं इसकी सीजीएस की बात करूं, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट क्या है? फोर्स का सीजीएस डाइन, फोर्स का सीजीएस डाइन, और डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस सेंटीमीटर। तो डाइन इंटू सेंटीमीटर, इसी को बोला जाता है अर्ग, है ना, इसको अर्ग बोलेंगे। अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखे हम इसका, डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा इसका, वर्क फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है mLT⁻², और ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, और लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला होता है L, कैपिटल L, है ना। तो ये क्या हो जाएगा जी, ये हो गया mL इंटू L, L² और T⁻²। ठीक ना। एक और बात कि वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वर्क में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो लास्ट में एक बात और भी आप लिख पाएंगे कि इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है जी? स्केलर क्वांटिटी। ठीक ना। तो ये हमारा वर्क है। वर्क मतलब कार्य। जब किसी वस्तु पे बल लगाया जाए और बल लगाने के दिशा में ही अगर बॉडी में विस्थापन हो, वस्तु में विस्थापन हो, तो हम कहेंगे कि उसके द्वारा कार्य किया गया, है ना। तो ये वर्क है। वैसे वर्क का और भी डेफिनेशन होता है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। ठीक है, तो मैं आगे उसके लिए भी मैं डिस्कस करता हूं। आई थिंक कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब वर्क को हम दूसरे तरीके से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। वर्क जो है दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जाता है। आप लोग पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखें, समझें, एकदम 100% समझ में आपको आएगा। जैसे कि देखिए, अगर मैं वर्क को ऐसे डिफाइन किया जाता है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट gives the work done by the force, that is work is equal to F.S। याद रखेंगे कि वर्क डन का जो बेसिक डेफिनेशन है फिजिकल, वो क्या है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये क्या देता है? वर्क डन देता है। वैसे आपको वेक्टर में पढ़ाया गया होगा कि जब कभी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी, दोनों वेक्टर है, और अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो वह एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसलिए वर्क जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। यहां पर देखिए, थोड़ा सिचुएशन को हम चेंज करते हैं। मान लेते हैं कि इस वक्त फोर्स कुछ एंगल पे लगाया जा रहा है, थीटा एंगल पे, सपोज दैट, और बॉडी में इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये डिस्प्लेसमेंट को अगर हम दिखाएं तो हम एस दिखा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को, है ना, क्योंकि ये डायरेक्शन में हुआ, यहाँ पे इस डायरेक्शन में हुआ है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यही आपका वर्क डन होता है। और डॉट प्रोडक्ट को कैसे तोड़ा जाता है? तो ये फोर्स है, ये क्या होगा? मॉड एफ इंटू मॉड एस, और चूंकि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट आपका कॉस थीटा में टूटता है। ठीक ना। तो वर्क डन क्या हो जाएगा जी? ये फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे? सिर्फ हम एफ लिखेंगे, और ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एस लिखेंगे, और यहां पे साथ में क्या होगा? कॉस थीटा।
सो दिस इज द बेसिक फार्मूला ऑफ वर्क डन। क्योंकि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे फोर्स लगाएंगे तो वर्क डन भी जो होगा अलग अलग होगा। हर केस में, हर सिचुएशन में आपका अलग अलग फोर्स होगा। सो वर्क डन का जो बेसिक फार्मूला है Fs cos थीटा। इसमें अगर हम कुछ केसेस लें, स्पेशल केसेस, ठीक ना। हम पहला केस लेते हैं स्पेशल केस। अगर हम फर्स्ट केस लेते हैं, क्या फर्स्ट केस है कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0। देखिए दोस्तों, ये थीटा 0 कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। मतलब ये वाला एंगल कैसे होगा? ऐसे होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ 0 एंगल बनेगा। मतलब ये हुआ कि F एंड S मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, आर इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन, ये दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा? तो Fs, यहां cos थीटा है, थीटा जगह पे हम 0 पुट करेंगे, तो Fs cos 0 का वैल्यू 1, मतलब वर्क डन कितना मिला? F इंटू S। तो जो अक्सर हम लोग बोला करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, जो सिंपल डेफिनेशन अक्सर लोग कहा करते हैं, वो कौन सा सिचुएशन के लिए? वो सिचुएशन है कि जब फोर्स हॉरिजॉन्टली लगाया जाए और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो। तो उस केस के लिए जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? F इंटू एक्स, और ये मैक्सिमम होता है और ये पॉजिटिव होता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉजिटिव वर्क कहेंगे इसको कौन सा वर्क कहेंगे? पॉजिटिव वर्क, ठीक ना। समझ आई बात? अब केस नंबर अगर हम 2 देखें, इसको आप नोट कर लेंगे, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह का वीडियो मैं लाते रहता हूं, मक्खन की तरह आपको समझ में आएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए केस नंबर 2, अगर मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री, मतलब फोर्स अगर वर्टिकल लगा है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल लगा है, तो एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा कि F एंड S आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दैट इज F इज परपेंडिकुलर टू S, ये नहीं कहेंगे हम लोग। तो अगर इस सिचुएशन में हम देखना चाहें कि वर्क डन कितना होगा, तो थीटा कितना पुट करेंगे? 90, है ना। cos 90 वैल्यू 0 होता है, 0 को Fs से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ये सोचने वाली बात है कि अगर आपने फोर्स वर्टिकल लगाया है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है, क्या आप कहोगे कि मेरे द्वारा वर्क किया गया? हम इसे फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल, और अगर ये बोर्ड ऊपर की तरफ मूव करे तो ये मेरे द्वारा वर्क नहीं किया गया। होगा कोई जिसने वर्क किया है? अगर मैं जिधर फोर्स लगा रहा हूं उसी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, तभी कहेंगे कि मेरे द्वारा कार्य किया गया, मेरे द्वारा वर्क किया गया। अब फोर्स लग रहा है वर्टिकल और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, दोनों के बीच 90 डिग्री, तो उस समय वर्क डन कितना होगा? 0। तो इसको कहते हैं हम लोग 0 वर्क। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? 0 वर्क कहेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, अगर केस नंबर हम 3 की बात करें तो केस नंबर 3 क्या होगा? मान लेते हैं कि दोनों के बीच का एंगल 180, मतलब ये कौन सा सिचुएशन होगा? मान लेते हैं कि फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ। फोर्स पीछे और डिस्प्लेसमेंट आगे, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होंगे कि नहीं होंगे? तो ये सिचुएशन कैसा होगा? तो मतलब क्या होगा? इस समय कहेंगे कि F, दैट इज F एंड S आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इस समय वर्क डन जो होगा वो निकालेंगे, तो Fs cos यहां 180 पुट कर देंगे, 180 का वैल्यू -1 होता है, दैट इज यहां क्या मिलेगा आपको? -Fs। तो ये क्या कहलाएगा? आपका नेगेटिव वर्क कहलाएगा।
ये क्या कहलाएगा दोस्तों, नेगेटिव वर्क कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वर्क का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि वर्क में क्या क्या होते हैं। एक चीज है और जो कि आपको काम आ सकता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क, नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क तो खैर इस सबको समझ रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो उसको हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं। ठीक है, जीरो वर्क कौन सा होता है, जीरो वर्क कब होगा, तो सोचिए एक सिचुएशन होता है कि कोई बॉडी जब सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, तो किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन करने के लिए उस बॉडी पे सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए होता है जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है ऑलवेज, अगर ये ना लगे तो बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव नहीं करेगा। जबकि एक क्षण के लिए ये क्या होता है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये जस्ट इसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये बॉडी हमेशा टेंशनली मूव करना चाहता है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से उसको एक सर्कुलर पाथ पे हमेशा मूव करवाता है। तो इस समय ये जो हम देख पा रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स वो लग रहा है सेंटर की तरफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेंटर की तरफ नहीं हो रहा, उसके परपेंडिकुलर होता है। फिर यहां पहुंचा बॉडी, फिर क्या होगा, सेंटर की तरफ ये बॉडी ऐसे मूव करेगा, जस्ट परपेंडिकुलर। तो याद रखिएगा कि जीरो वर्क कब होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा। किसके द्वारा, सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा। उसके बाद अभी हम थर्ड केस में देखें नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क कब होता है, तो नेगेटिव वर्क ये भी सिचुएशन शायद आप देखे होंगे कि अगर हम इधर फोर्स लगाए, F फोर्स हमने लगाया और बॉडी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया, बॉडी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया, तो इस फोर्स के द्वारा वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया उसी डायरेक्शन में आपका वर्क डन हुआ। लेकिन इसी समय ये सरफेस और इस ब्लॉक के बीच में पीछे की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, तो मोशन आगे, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के अपोजिट हुआ करता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां लग रहा है, पीछे की तरफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, आगे की तरफ। तो इसके द्वारा पॉजिटिव वर्क होगा इस फोर्स के द्वारा, लेकिन ये जो फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके द्वारा आपका नेगेटिव वर्क होगा, क्योंकि ये फोर्स इधर लगा रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन इस डायरेक्शन में वर्क डन नहीं हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। इसे याद रखिएगा कि नेगेटिव वर्क फ्रिक्शन के द्वारा हुआ करता है, जीरो वर्क सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा होता है, और पॉजिटिव वर्क जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया उस डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वो पॉजिटिव वर्क हुआ। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि वर्क डन क्या है। इससे ज्यादा और कोई वर्क डन नहीं है। मैं एक क्लास और लूंगा जिसमें वर्क डन पे कुछ चुनिंदे क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी कुछ करना है जिस भी तरीके से आप मुझे हेल्प कर सकते हैं आप कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आपको बहुत